जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है यूपी कैडेट 2025 के बारे में। हम यूपी कैडेट 2025 के बारे में आपको सारी जानकारी बताएंगे, जैसे संपूर्ण जानकारी में आपका फॉर्म कब आता है, ये एग्ज़ाम कब होगा और कौन कौन से लोग इसमें भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है। ये यूपी कैडेट एक उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस एग्जाम होता है, और जो यूपी के छात्र होते हैं वो अगर बीएससी, एमएससी और पीएचडी अगर करना चाह रहे हैं तो फिर वो एग्रीकल्चर से तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं और एलिजिबल रहते हैं। हम अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो और यूपी कैडेट में 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक 5वीं आने वाली अभी बन रहा है। तो 4 यूनिवर्सिटियों में कौन कौन से हैं? आपका आपका पहला यूनिवर्सिटी है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। आपका दूसरा यूनिवर्सिटी है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। आपका तीसरा यूनिवर्सिटी है मेरठ में है, जो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। आपकी चौथी यूनिवर्सिटी है बादा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बादा में। और यूपी कैडेट फॉर्म के लिए अगर आप यूजी चाह रहे हैं, यूजी में एडमिशन, तो आपको 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th आप एग्रीकल्चर से हो या फिर मैथ से हो या बायो से हो या फिर होम साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप इसमें दे करके एग्जाम और अदर अन्य सब्जेक्ट में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपनी मोस्ट बढ़िया यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं कि एलिजिबिलिटी आयु कितनी मांगते हैं। इसे अगर एग्रीकल्चर वालों के लिए है कम से कम 16 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम 22 वर्ष एग्रीकल्चर स्टूडेंट अगर जो 12th पास है और बीएससी करना चाह रहा है एग्रीकल्चर। और अगर जो बीवीएससी है, जो बीवीएससी के लिए वेटनरी के लिए, उनके लिए कम से कम 17 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम से 25 वर्ष, लेकिन अधिकतम दिया नहीं गया है, लेकिन अधिकतम बताया जाता है कि 25 वर्ष अधिकतम माना जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। और यूपी कैडेट में भाई बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, जिससे आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी से क्या क्या, एग्रीकल्चर बीएससी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं और फिशरीज कर सकते हैं, होम साइंस कर सकते हैं, अब बीटेक कर सकते हैं। बीटेक में क्या क्या कर सकते हैं आप? बीटेक में बायो टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, शुगर केन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हम सिलेबस के थोड़े बात करते हैं। सिलेबस इसमें क्या मांगता है? सिलेबस में मांगता है इसमें भाई आपका कुल 200 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है और निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। तो और इसमें जो है पूरे 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 4 अंक का होता है, तो सब पूरे मिला के 800 अंक होते हैं। और 800 अंक में आप अच्छे से लाते हैं नंबर तो फिर आपका हो सकता है। अब मैं बात करता हूं कि जो पेपर होता है 200 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन में जो पीसीएमबी होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, इनमें ग्रुप वाले जो होते हैं इनको 50 क्वेश्चन फिजिक्स होता है, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री होता है, 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी 80 क्वेश्चन होता है, और जीके जो हो गया आपका 20 क्वेश्चन होता है। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ग्रुप के छात्र होते हैं, पीसीएम वाले छात्र जो होते हैं, उनके फिजिक्स 50
क्वेश्चन का होता है और केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन का होती है, मैथ 80 क्वेश्चन का होता है, जीके 20 क्वेश्चन का होता है। ओके, तो आप देखोगे कि जो पीसीएमबी हमने बता दिया, पीसीएमबी के लिए अब आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर छात्रों के लिए। एग्रीकल्चर छात्र जो होते हैं हम उनको बोलते हैं पीएजी। पीएजी ग्रुप वाले जो हैं उनको कृषि भौतिक में 25 क्वेश्चन, कृषि रासायनिक में 25 क्वेश्चन, कृषि जंतु विज्ञान में 25 क्वेश्चन, कृषि वनस्पति में 25 क्वेश्चन, कृषि इंजीनियरिंग में 10 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी में 25 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री में 10 क्वेश्चन, हार्टिकल्चर में 15 क्वेश्चन, मिला के सब टोटल 200 क्वेश्चन। अब इसमें कंपलसरी ये नहीं रहता है कि जो मैंने बता दिया कि इसमें क्वेश्चन नंबर आप घटते बढ़ते रहते हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से एग्जाम में अपने अटेम्प्ट करते रहना। और जो पीएचएस ग्रुप वाले होते हैं जैसे होम साइंस वाले, होम साइंस के लिए 20 जीके होता है 20 क्वेश्चन का, इंग्लिश होता है 25 क्वेश्चन का, हिंदी होता है 25 क्वेश्चन का, सोशोलॉजी होता है 20 क्वेश्चन का, इकोनॉमिक्स 15 क्वेश्चन का, जियोग्राफी 15 क्वेश्चन का, होम साइंस 80 क्वेश्चन का, मिला के टोटल 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भाई अगर तैयारी करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक कौन कौन सी होती है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले जो हैं ये सब बुकें नहीं बताते और यही सब बुकें से वो अपना पढ़ाते रहते हैं। तो जैसे इम्पोर्टेंस बुक में आएगा आपका एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाई सुंडा जी का, एनआर सुंडा है, नेमराज सुंडा, उन्हीं का ये बुक है। हमारे पास भी ये बुक है, हमने भी इसी से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई किया था। और मैं बताऊं आपको, मैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ उसी में। और कॉम्पिटिटिव बुक में आप ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें आपको बेहतर रहता है, तो आप इसी हिसाब से अगर ये पढ़ेंगे तो आप इसमें क्वालिफाई हो सकता है। आप यूपी कैडेट ही नहीं, आप सीयूटी के लिए भी ये बेस्ट बुक है भाई। आप अगर चाहेंगे तो इस बुक को बढ़िया से अगर पढ़ लिए तो आपकी सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। आप एक बुक और आती है तो आप चाहे उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, हैंडबुक ऑफ एग्री टेस्ट है, वॉल्यूम 2 है ये, A.K. त्रिपाठी जी का है, तो आप इसको भी अगर कर सकते हैं, आप बढ़िया से अपनी तैयारी में बेहतर ला सकते हैं। और एक होता है कि आप 11 जो 12 की जो बुकें होती हैं उसके पीछे MCQ दिया रहता है, अगर आप उस MCQ को अच्छे से लगाते हैं तो फिर आपके तैयारी में बेहतर से बेहतरीन आपको प्रदर्शन हो सकता है और आपकी रैंक अच्छी आ सकती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप सबके लिए बस इतना ही सूचना था, वो बढ़िया लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना कि वीडियो बहुत मेहनत से बनता भाई। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी तरफ से, मैं आपको टेलीग्राम मेरा है एग्री विथ हिमांशु नाम से टेलीग्राम है, अगर आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं तो आपको डेली आपको क्यूज मिलते रहेंगे, आप उसी हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। बाकी बेहतर से रहिए, पढ़ते रहिए भाई, जितना बात अच्छी सोच सकते हो उतनी तैयारी करिए और अपने बेहतर को आने वाले टाइम में अपने आगे बढ़ते रहिए। और देखिए ये जो मैंने भी, और जो ये एग्जाम इसका फॉर्म कब आता है, फॉर्म आता है लगभग आपका वही आ जाएगा मार्च अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाता है। तो फिर आप मार्च अप्रैल में अपना फॉर्म भर के और लगभग मई या जून तक इसका एग्जाम हो जाता है। इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और शायद मैं आपके लिए आपकी तैयारी में बेहतर बनाने के लिए मैं आपको एक यूपी कैडेट के लिए मैं आपको एक उस पर बता दूंगा टेलीग्राम चैनल, जिसका आपका क्यूज डेली आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यूज रहता है, तो आप उस क्यूज को करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।